जी, क्या दूसरे लोगों की तरह एडम ने भी कोई गलत आयत पिनाज के प्रोग्राम में पेश की है? जी, जुल्फ़िकार अशरफ साहब, न्यूज़ नेशन की एक रवायत है कि वो जितने भी मेहमान लाते हैं, वो सलीम नास्तिक हो, वो साहिल यानी कि जाहिल, सच वाला हो, समीर हो, या अब ये अपनी लौंडी को उन्होंने गोद में बैठाया, हिंदुओं की लौंडी कीचड़ को, एडम कीचड़ को, ये कोई भी हो। हम पहले, इससे पहले भी जिन लोगों ने गलत आयतें पेश की, उनको एक्सपोज़ किया, वो दिखाया। तो बिल्कुल जी, आपने ये सवाल किया कि क्या एडम ने भी ये हरकत की है? जी, बिल्कुल। हिंदुओं की लौंडी एडम कीचड़ ने भी न्यूज़ नेशन की इस रवायत को बरकरार रखा है और अपने झूठे होने का सबूत दे दिया। यानी कि एक बात खुद से सोची और उसे कुरान से मंसूब कर दिया, और बड़ी बेबाकी से किनाज की गोद में बैठ के उसे कुरान की आयत बनाकर पेश किया, और पहले की तरह मोहतरमा ने स्टैंप लगाकर उसे पब्लिक में पेश कर दिया कि ये कुरान की आयत है। हिंदुओं की लौंडी कहता है कि कुरान हकीम की 5 नंबर सूरा सूरा अल माइदा की आयत नंबर 101 में लिखा है कि आप कोई भी सवाल इस्लाम पर नहीं कर सकते। अगर सवाल करेंगे तो आपको सजा दी जाएगी, और खुसूसन पूरे पाकिस्तान में इस आयत के मुताबिक कोई भी इस्लाम पर सवाल नहीं कर सकता। चलें पहले देखते हैं कि क्या सच में 5 नंबर सूरा सूरा अल माइदा की आयत नंबर 101 में ये कहा गया है कि इस्लाम पर कोई सवाल नहीं होगा, अगर कोई सवाल करेगा तो उसे सजा दी जाएगी। मुझे बड़ी हैरानी है, मैं ये पब्लिक के सामने ये शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, कि पब्लिक को भी मैं अवेयर करता जाऊँ, अपने बहनों भाइयों को, कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, आप इनकी कही हुई आयतों, जो ये कहते हैं कि ये वहाँ पर लिखा हुआ है, तो कम अज़ कम आप वहाँ पर जाके चेक ज़रूर कर सकते हैं। आपके पास अब तो बहुत अवेलेबिलिटी है, मुसलमान है तो हर मुसलमान के घर में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम मौजूद है, तो उसको चाहिए कि जाके एक बार वेरीफाई करे और कम अज़ कम इन झूठों के इस पोल पट्टियों को तो खोले। अब ये आपके सामने जुल्फ़िकार अशरफ साहब, इस वक्त मैंने ये स्क्रीन ओपन की है, मैं 1 मिनट कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है सर? मेरी आवाज़ आ रही है जुल्फ़िकार अशरफ साहब? जी, जी, आपकी आवाज़ प्रॉपर आ रही है सर। जी, इसने ये इल्ज़ाम लगाया और इसने कहा कि सूरत अल माइदा 105 नंबर 5 नंबर सूरा की आयत नंबर 101 में लिखा है कि आप सवाल नहीं कर सकते। अगर आप सवाल करेंगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, आप खुसूसन इस्लाम पे सवाल नहीं कर सकते। तो पहले तो ये आयत मुलाहिज़ा फरमाएँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनो या ईमान वालो, मैं तर्जमे पे इन्हिसार करूँगा ताकि वक्त बच जाए, क्योंकि कुछ और आयतें और कुछ और मटीरियल भी मौजूद है। मोमिनो, ऐसी चीज़ों के बारे में मत सवाल करो कि अगर उनकी हकीकतें तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएँ तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर कुरान के नाज़िल होने के अयाम में ऐसी बातें पूछोगे तो तुम पर ज़ाहिर भी कर दी जाएंगी। अब तो खुदा ने ऐसी बातों के पूछने से दरगुजर फरमाया है, और खुदा बख्शने वाला बुर्दबार है। ये है जी वो आयत जिसको इसने इस तरीके से बना के पेश किया। इस आयत के हिस्से देखें और मैं आपको बता देता हूँ, और ये तफासील वगैरह भी खुसूसन इसने पढ़ रखी होंगी, तो इसको इस बात का पता है कि लोग आकर रसूलुल्लाह से सवाल करते थे कि मेरा हकीकी बाप कौन है, क्योंकि अरब के अंदर जो कल्चर मौजूद था, बड़ा गंदा कल्चर मौजूद था, तो इस जैसे फजूल क्वेश्चन किया करते थे। तो इस आयत के अंदर आया कि इस तरह के सवाल ना करें। ये नहीं कहा कि सवाल ही ना करें, इस्लाम के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, लोग अपने बारे में सवाल पूछते। तो कहा कि आप इस तरह के सवाल ना पूछा करें कि अगर उनकी हकीकतें तुम पर ज़ाहिर हो जाएं तो तुम्हें बुरी लगे। मिसाल के तौर पे यही बात ले लें कि कोई कह रहा है कि मेरा हकीकी बाप कौन है, जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, अल्लाह के रसूल, और हकीकत में भी ये हो कि अल्लाह के रसूल बता दें कि तेरा फलां हकीकी बाप फलां है, तो कितनी अजियत वाली बात है। तो अल्लाह ने मना किया ऐसी फजूल चीज़ों से कि यार ऐसी फजूल चीज़ें ना पूछो, इस्लाम के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, आप फजूल सवाल इस तरह के मत करें। अगर वरना आपको तकलीफ होगी, इस तरह के सवाल ना करें। और अगर फिर भी आप बाज नहीं आते, नहीं मुड़ते, तो फिर जब नज़ूल वही का वक्त होता है, जब वही रसूलुल्लाह पे नाज़िल होती है, तो पूछ लो, तुम पे वो बातें भी ज़ाहिर कर दी जाएंगी। ये है जुल्फ़िकार अशरफ साहब वो पूरी आयत जो मैंने आपकी खिदमत में रख दी। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, या पब्लिक कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है इस आयत के अंदर कि आप इस्लाम पे सवाल नहीं कर सकते, अगर सवाल करेंगे तो आपको सजा दी जाएगी। आपने ये पूरी आयत अब आपके सामने मौजूद है। जुल्फ़िकार अशरफ साहब, एक बार अपनी राय दीजिए कि क्या इसमें ऐसा है जैसा एडम ने कहा? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात है तो ही नहीं। या सलूना का बहुत आयत इसमें आई हैं, ये लोग सवाल करते हैं कि बिल्कुल। क्या हर्ज करें,
हैज के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये जाहिर सर वही तो मैंने बोला है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक उल्लू का अच्छा कान है। हाँ जी सर, मैं बताता हूँ आपको कि इसमें दूसरा एतराज़ ये किया कि जी पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान की बात करें तो जुल्फ़िकार अशरफ साहब हम पाकिस्तान में ही रहते हैं। आप नार्वे से आपका फ़िलहाल ताल्लुक है, लेकिन आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, और हम उलमा से सवाल करते हैं पाकिस्तान, और वो हमेशा हमें जवाब देते हैं, और ख़ुसूसन हम खुद मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं और बेशुमार उलमा मौजूद हैं और मुसलमानों के चैनल्स मौजूद हैं, जिन्होंने चैनल्स ही इसलिए खोल रखे हैं कि आओ यार हमसे पूछ लो। तो उसके बावजूद इस धड़ल्ले से झूठ बोलना, ये सिर्फ पिनाज त्यागी की गोद का कमाल है कि जो उसकी गोद में बैठ जाए वो फिर धड़ल्ले से झूठ पे झूठ बोल सकता है। वो ये चीज़ कह सकता है कि ये कुरान में लिखी हुई कुरान की आयतें अपने पास से कर सकता है। खैर मैं सर मैं इस हरकत पर जो है ना जो इसने की है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ तमाम मुसलमानों की तरफ से। मैं सिर्फ अपनी तरफ से पिनाज त्यागी, मैं सिर्फ अपनी तरफ से ये मजम्मत नहीं कर रहा और मैं सिर्फ मजम्मत नहीं करूँगा। खैर मैं फिर भी तमाम मुसलमान भाइयों की तरफ से ये जो हरकत तुम्हारे चैनल पे बैठ के की जाती है कि कुरान हकीम पे झूठ बोले जाते हैं धड़ल्ले के साथ, और लोग कहते हैं कि ये कुरान की आयत है और आप उसको पास करके आगे भेज देती हैं, आपकी इस हरकत पे मैं तमाम मुसलमानों की तरफ से मैं मजम्मत करता हूँ, और आप ये कुरान पर बुहतान लगाना छोड़ दें। और मैडम त्यागी साहबा, हमने आपके तमाम पहलवानों के झूठ जो उन्होंने कुरान पर बांधे आपके सामने पब्लिक के सामने रख दिए। अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो और पब्लिक से मादरत करो, और जिन लोगों ने कुरान का नाम लेकर वो चीज़ें पेश की जो कुरान में नहीं है उनसे भी माफ़ी मंगवाओ, वरना ये आवाज़ जो आज आपको महसूस हो रही है कि सिर्फ आप तक पहुंच रही है, ये इंटरनेशनल मीडिया तक भी पहुंच सकती है। बेहतर है कि ऐसी हरकतें ना करो और अपने मेहमानों को इस गैर अखलाकी हरकत पर सामने लाओ, खुद भी मादरत करो और पब्लिक से भी मादरत करवाओ, कबल इसके कि मुसलमान कौम इस चीज़ को इशू बना ले, जो कि मेरा ख्याल है बन जाएगा। तो मेरा ये आपको एक सख्त पैगाम है कि अब बाकी ये ड्रामेबाजी और ये हरकत दोबारा हम मुसलमान कौम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको जो पिछली हरकत की है उसको भी माफ़ नहीं करेंगे, अगर आपके दिन में ये पिछली हरकत पे आपको माजरत करनी हो। मैं अलहदा से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा जिसके अंदर तुम्हारे ये तमाम पहलवान जो आए हुए हैं, बड़े इस्लाम के जानकार हैं, जिन्होंने धड़ल्ले से तुम्हारी गोद का फ़ायदा उठाया और कुरान पे इल्ज़ाम लगाया। मैं अपनी ये आवाज़ तमाम मुसलमानों की आवाज़, जो मेरी आवाज़ है ये तमाम मुसलमानों की आवाज़ है। कोई मुसलमान ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप कुरान हकीम की आयत को इस तरह मसक करके पेश करें जो कि वो है ही नहीं है, आप उस तरीके से पेश करें, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बाज आ जाओ अपनी इस घिनौनी हरकत से और इस पर मादरत करो, पिछली पे मादरत करो और नेक्स्ट तौबा करो। अगर आप पब्लिक में आके ये नहीं कर सकती, आपके अंदर ये अखलाकी जरूरत मौजूद नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको ये काम भी सूट नहीं करता, जेब नहीं देता आपको। आपके अंदर इंसानियत हो तो मेरी बात पे गौर करें, जल्द से जल्द ये प्रोग्राम करें और इसमें माजरत करें और करवाएं इन सबको बुलवा के। जी जुल्फ़िकार अशरफ साहब, आपने पूछा कि क्या एडम सीकर ने भी इस रवायत को कायम रखा, तो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि एडम साहब का ये दावा आप जाके सुन सकते हैं, और उस पर मैंने आपको आयत भी दिखा दी जिसका उसने रेफरेंस दिया था, वहां पर ऐसा कुछ नहीं। जी बहुत अल्लाह अली भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि झूठ बोलना उनको पता है कि अगर हम झूठ बोल के जाएंगे तो पकड़ेगा कौन। इस जो सामने बैठी है ये क्या, इसको क्या पता, ये क्या जानती है, ये कुछ भी नहीं जानती।